ईओडब्ल्यू रीवा ने मैहर में आदिवासियों की 2.5 करोड़ रुपए मूल्य की 3.5 हेक्टेयर कृषि भूमि अल्ट्राटेक सीमेंट को फर्जी तरीके से बेचने के मामले में तत्कालीन पटवारी अशोक सिंह और 7 बिचौलियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। यह भूमि आदिवासी राम सिंह गौड़ और उनके बेटे राजेंद्र सिंह की थी, जिसे फर्जी वारिसाना और ऋण पुस्तिका तैयार कर बेचा गया और ईओडब्ल्यू ने पूरे मामले की अब जांच भी शुरू की है। इस मामले में भदनपुर दक्षिणी पट्टी के तत्कालीन पटवारी अशोक सिंह के साथ शोभा प्रसाद कोल, बैजनाथ कोल, दीपक लालवानी, गोपाली उर्फ गोपाल आसवानी, अज्जू उर्फ अजय सावलानी, कमला और प्रदीप सेन बरा और राम प्रकाश जायसवाल को आरोपी बनाया गया है। दरअसल मैहर तहसील के भदनपुर स्थित आदिवासी राम सिंह गौड़ के कब्जे वाली जमीन लगभग 3.5 हेक्टेयर की थी, जो 2010-11 तक उनके नाम पर दर्ज थी। आरोप है कि तत्कालीन पटवारी अशोक सिंह ने बिचौलियों के साथ मिलकर 2012-13 के राजस्व खसरे में राम सिंह गौड़ के जीवित रहते हुए भी उनके पुत्र राजेंद्र सिंह का नाम बिना किसी सक्षम राजस्व अधिकारी के आदेश के वारिसाना के रूप में दर्ज करा दिया। फिर फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार की गई। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने आदिवासियों को लोन दिलाने का झांसा देकर उनकी कृषि भूमि की रजिस्ट्री अल्ट्राटेक सीमेंट के नाम करा दी। आज ईओडब्ल्यू में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें मूल रूप से मैहर जिले की जो भदनपुर ग्राम भदनपुर है, उसके अंतर्गत अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री का जो एरिया है उससे जुड़ी हुई कुछ आदिवासियों की जमीन थी। लगभग ये जो मामला है इसमें 3.5 हेक्टेयर जमीन है। इसमें जो राजस्व के अधिकारी थे तत्समय, उनके द्वारा एक आदिवासी व्यक्ति का फर्जी वारिसाना तैयार किया गया और ऋण पुस्तिका बनाई गई और उसके बेस पे उस जमीन को फर्दर किसी दूसरे आदमी को बेचा गया और फिर उसको अत्यधिक ऊंची कीमत पे अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री को बेचा गया। इससे लगभग 2.5 करोड़ रुपए में उस जमीन को बेचा गया और जो वास्तविक जो भूमि स्वामी था, जो आदिवासी था, उसको कुछ भी पैसा नहीं मिला। इसमें मूल रूप से इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी ये इसी प्रकार का रहता है कि ये जो है किसी व्यक्ति को लोन दिलाने के नाम पे या किसी अन्य नाम पर जो है वर्गला करके रजिस्ट्री करा लेते हैं किसी दूसरे आदिवासी के नाम पे और बाद में फिर फर्दर इसको बेच देते हैं। इस मामले में जो भी बिचौलिए थे और संबंधित राजस्व अधिकारी थे, उनके विरुद्ध अपराध आज पंजीबद्ध किया गया है। फिलहाल ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले में 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और अब देखना है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।